हेलो एवरीवन, आई अनुप्रिया वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ कम ऑन द क्लास। विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। किसके अंदर? लिविंग वर्ल्ड के अंदर। हम देखते हैं कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं डिफरेंस पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं। एनिमल्स के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ तक कि क्या होता है, हमारी जो कंट्री है यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं डाइवर्सिटी पाई जा रही है। ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। ट्रीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स जो होंगे वो सन में खड़े रहते हैं। सनलाइट को क्या करते हैं, प्लांट्स अपने ऊपर लेते हैं और हमें छाया देते हैं। द फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी दूसरों के लिए हैं। फ्रूट्स उनके ऊपर ग्रो करेंगे और उसको हम लोग खाते हैं। लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। इसी तरह से जो अच्छे लोग होते हैं वो सारे के सारे जो भी क्या होंगे, कष्ट होंगे, वो तो खुद सहन कर लेंगे और दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों का वेलफेयर करते हैं। दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्न। जो उन्होंने कमाया होता है वो दूसरों को दे देते हैं। मीन्स कुछ भी उन्होंने कुछ अच्छी बातें सीखी होती है अपनी लाइफ में, तो वो क्या करते हैं, खुद तो कष्ट सहन करेंगे और दूसरों का कल्याण करेंगे। इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। आज क्या लग रहा था बच्चों को कि बहुत ही एक अच्छी सी सुखद मॉर्निंग है। कल बारिश हुई थी तो आज मॉर्निंग में बहुत मौसम अच्छा हो रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय साइंस टीचर। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को साइंस टीचर ने इनवाइट किया है स्कूल में कि आप हमारे स्कूल में आइए। मैम सुलेखा टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर। और मैडम सुलेखा को भी इनवाइट किया गया है। किस लिए इनवाइट किया गया है इन सभी को? ताकि ये क्या कर सकें, ये कहीं पर जाने वाले हैं, एक वॉक के ऊपर जाने वाले हैं और वहाँ पर अपनी वॉक को ये आसान बना सके और रोमांचक बना सके। इसीलिए टीचर ने मनीराम चाचा, डॉक्टर रघु और मैडम सुलेखा को इन्वाइट किया है। डॉक्टर रघु इज़ ए साइंटिस्ट at the nearby research laboratory and Maniram Chacha is an elderly people from a nearby community. डॉक्टर रघु जो हैं वो क्या हैं, एक रिसर्च लेबोरेटरी है पास में, वहाँ पर साइंटिस्ट है। लेकिन मनीराम चाचा एक बुज़ुर्ग आदमी है, वहीं की एक कम्युनिटी है, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग और बड़ी एज के आदमी हैं। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल। मनीराम चाचा जो हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग जो बर्ड्स होते हैं उनकी आवाज़ को मिमिक कर सकते हैं, उनकी आवाज़ को कॉपी कर सकते हैं। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और उनको प्लांट्स और एनिमल्स की भी नॉलेज है। वो जानते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, ये कौन सा एनिमल है। हो सकता है हम लोग वॉक पे जाएं और हमें पता नहीं चले ये कौन सा प्लांट है, तो हम क्यों ना मनीराम चाचा को साथ ले लें ताकि वो बर्ड्स की साउंड को भी मिमिक कर सके और हमें प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में भी बता सके। To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informed the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. जैसा कि वो लोग एक वॉक के ऊपर जाने वाले थे, नेचर की ही एक वॉक के ऊपर जाने वाले थे, तो उनको बताया गया कि बच्चों इस वॉक का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम वॉक पे क्यों जा रहे हैं, ताकि आप एक्सपीरियंस कर पाएँ किसको, नेचर की ब्यूटी को आप एक्सपीरियंस कर पाएँ, आप अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को देख पाएँ और उनको समझ पाएँ कि अच्छा हमारे चारों तरफ इतनी तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, हमारे चारों तरफ इतनी तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो आप क्या है अपने नेचर को एक्सपीरियंस कर पाएँ, इसके लिए हम आपको वॉक पे लेकर जा रहे हैं। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। बच्चे जो थे वो बहुत ही जिज्ञासु हो रहे थे और वो सीखना चाह रहे थे उनसे कि चलो आज तो वॉक पे चलते हैं और कुछ सीखेंगे। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू कैरी ए नोटबुक, ए पेन एंड वाटर बॉटल। टीचर ने बोला कि बच्चों तुम अपने साथ में एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो और वाटर बॉटल भी तुम अपने साथ में ले लो। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट एंड एनिमल अराउंड दैम। जैसे ही क्या कर रहे थे, वो वॉक कर रहे थे तो वो एक्सप्लोर कर रहे थे, अपने साइड में प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनको मिलते जा रहे थे और वो देख रहे थे, उनको एक्सप्लोर कर रहे थे।
Dr. Raghu advised the students to notice the variety of smell in the park and emphasized respecting all creatures and observing them without disturbing. डॉक्टर रघु ने बोला स्टूडेंट्स को, किसको बोला डॉक्टर रघु ने? स्टूडेंट्स को बोला टू नोटिस वेराइटी ऑफ स्मेल इन द पार्क। पार्क के अंदर जो है अलग अलग तरह की खुशबू आ रही थी, तो डॉक्टर रघु ने एडवाइस किया कि भाई स्मेल करो तुम कि अलग अलग तरह की आपको खुशबू आ रही है, फ्लावर्स की खुशबू है, कुछ लीव्स की खुशबू है। और किसके ऊपर जोर दिया कि आप लिविंग क्रिएचर्स को परेशान नहीं करेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खाली उनको ऑब्जर्व करेंगे। भाई हम अगर वॉक पे जा रहे हैं, बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो किसी भी तरह के फूल ना तोड़े, इस तरह का ध्यान रखा जाएगा। वो लीव्स को नहीं तोड़ें, प्लांट्स को हार्म नहीं करें और एनिमल्स को हार्म नहीं करें, नेचर को डिस्टर्ब नहीं करें। फिर वॉक के ऊपर वो उनको लेकर गए थे। मनीराम चाचा टेल द स्टूडेंट्स to not only observe different plant and animal but also to carefully listen the different sounds। जैसे कि मनीराम चाचा को अलग अलग जो बर्ड्स हैं उनको मिमिक भी करना आता था, तो उन्होंने बोला कि भाई आप जो है प्लांट और एनिमल्स को ही ऑब्जर्व मत करो, आप सुनो कि किस तरह की साउंड्स आपको सुनाई दे रही हैं। आप लोगों को अलग अलग तरह की साउंड्स आ रही हैं, उनको भी आप ऑब्जर्व करो, उनको भी आप सुनने की कोशिश करो। The students come across a variety of plants including grass, bushes, large trees। अब स्टूडेंट्स को क्या क्या मिला रास्ते में? प्लांट्स मिले, बहुत तरह की घासेस, झाड़ियाँ, बड़े बड़े पेड़ उनको दिखाई दिए। They also observe a variety of birds sitting on branches of trees। उन्होंने देखा कि बहुत तरह के पक्षी जो है वो पेड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और जो तितलियाँ हैं वो एक फूल से उड़ के दूसरे फूल पे बैठ रही है। मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, बंदर जो है वो कूद कूद के कभी इस टहनी पे बैठ रहे हैं, कभी उस टहनी पे बैठ रहे हैं। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक एंड डिस्कस दैम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। अब जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस उन्होंने अपनी नोटबुक के ऊपर अंदर नोट कर लिया और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से डिस्कस किया। जो भी ऑब्जर्व किया था उन्होंने उनसे डिस्कस करना स्टार्ट किया। द स्टूडेंट कैन हेयर द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। स्टूडेंट्स को क्या सुन रहा था? पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुन रही थी। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म दैट ईच बर्ड हैज़ ए यूनिक चिप। डॉक्टर रघु ने बोला कि जो ये पक्षी जो हैं ये चहचहा रही हैं, तो सबकी क्या है, साउंड्स अलग अलग है, सबकी यूनिक है, अपनी खुद की है, सेम नहीं है उनकी। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। तो ये क्या है? विविधता का एग्जाम्पल है। नेचर के अंदर बर्ड्स तो हैं लेकिन उनकी क्या है, चिर्प भी अलग अलग है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हमारे नेचर के अंदर एक विविधता का एग्जाम्पल हो गया, एक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल हो गया। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिनी कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा को बोला कि प्लीज़ आपको बर्ड्स को मिमिक करना आता है, तो क्यों ना आप हमें कुछ बर्ड्स की साउंड को मिमिक करके सुनाएं। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल। मनीराम चाचा ने अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ को निकालना स्टार्ट कर दिया। द स्टूडेंट्स एंथुसियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम। स्टूडेंट्स ने क्या किया, क्योंकि चाचा जो है वो बर्ड्स की आवाज़ निकाल रहे थे, तो उन्होंने भी उत्साह के साथ उनको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट्स भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने लगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल अराउंड यू। क्या आपने अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल अपने चारों तरफ देखे हैं? शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। अगर आपने देखे हैं तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, किस तरह के प्लांट्स को आपने देखा है, कैसे एनिमल्स को आपने देखा है, उसको आप डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ। डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल अराउंड अस। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या हो रहा है, चारों तरफ विविधता पाई जाती है, अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। हम क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे। प्लान फॉर अ नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और ए नियर बाय फॉरेस्ट। भाई आप भी एक प्लान करें कि आप नेचर वॉक पर जाएं, अपने टीचर्स के साथ जाएं, किसी पार्क में जाएं या किसी फॉरेस्ट में भी आप जा सकते हैं। वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स। जब आप नेचर वॉक पे जाएंगे तो क्या करेंगे? आप अलग अलग प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हो जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पे ऐसे तो नहीं जा रहे कि घूम के आ रहे हैं, आप जा रहे हैं स्टडी के पर्पज़ से। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे, एनिमल्स को ऑब्जर्व करेंगे, इंसेक्ट, बर्ड्स और कुछ भी वहाँ पर जो दूसरे एनिमल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनको आप ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे, उनके अंदर डिफरेंसेस को देखते हुए चलेंगे। उनकी साउंड में डिफरेंस है,
वो बाहर से भी अलग तरह के दिखते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं वो भी क्या हो रहे हैं, डिफरेंट तरह की स्मेल्स हमें दे रहे हैं, अलग अलग सबकी यूनिक फ्रेगरेंस है। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशंस, वेदर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी और सो ऑन। अब आप जा रहे हैं तो आप देख लेंगे मौसम भी कैसा है, क्या बहुत गर्म मौसम है या फिर ठंड है या फिर हवा चल रही है। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर एंड क्रिएट ए स्क्रैप बुक। पार्क में आप जाएंगे तो आपको बहुत तरह की पत्तियाँ और फूल जो हैं वो नीचे गिरे हुए मिलेंगे, उनको आप कलेक्ट कर लेंगे और उससे आप एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। आपको प्लांट्स को और फ्लावर्स को प्लक नहीं करना है, किसी भी तरह के फूल को तोड़ना नहीं है, खाली उनको ऑब्जर्व करना है। जो वहाँ पे नीचे गिरा हुआ मिल रहा है, दैट इज़ लीव्स, फ्लावर्स, उससे आप अपनी स्क्रैप बुक बना सकते हैं। टेक केयर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन नेचर। हमें एनिमल्स का और प्लांट्स का अपने नेचर के अंदर ध्यान रखना चाहिए, उनका केयर करना चाहिए। एंश्योर दैट यू डोंट डिस्टर्ब द प्लांट एंड एनिमल इन द पार्क। आप प्लांट और एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे पार्क के अंदर, उनको किसी भी तरह से हार्म नहीं करेंगे। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स। आप जो है वो फूल और पत्तियों को भी नहीं तोड़ेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट। एक टेबल दिया गया है नीचे, उसमें प्लांट्स के कुछ फीचर्स दिए गए हैं कि भाई स्टेम कैसी है, उनकी लीव्स कैसी है, उसके बारे में आप बताएंगे। सम एग्जाम्पल हैव बीन गिवन फॉर यू इन फिगर नंबर 2.1 एंड टेबल 2.1। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, फिगर्स आपको दिखाए गए हैं कि आपने घास को देखा होगा, आपने तुलसी को देखा होगा, हिबिस्कस को आपने देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं गुड़हल। तो ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ सम प्लांट्स। ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। अब हमने अपनी चारों तरफ जो है वो अलग अलग प्लांट्स देखे थे, उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो यहाँ पे दी गई हैं कि बच्चों ने किस तरह की ऑब्जर्वेशन की होंगी। कॉमन ग्रास। अब उन्होंने देखा होगा कि घास है, तो घास कैसी है, घास की स्टेम जो है वो सॉफ्ट है और थिन है। फिर क्या है, लीव्स, किस तरह की लीव्स हैं घास के अंदर। ए सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। यहाँ पे क्या हो रहा है, घास के ऊपर उन्होंने देखा कि एक सिंगल ही लीफ इस तरह से ग्रो करती है, अल्टरनेटिवली कहीं से भी एक सिंगल लीफ ग्रो कर जाती है। और फिर उन्होंने देखा कि उसका कलर जो है, घास का कलर जो है वो कैसा है, ग्रीन है। फिर तुलसी को ऑब्जर्व किया होगा। यहाँ पर एक अनुमान बताया गया है कि इस तरह के प्लांट्स को आपने ऑब्जर्व किया होगा, हो सकता है आपने दूसरे प्लांट्स को भी ऑब्जर्व किया होगा, तो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं खुद भी इस तरह के एक टेबल बना करके, और आपने क्या क्या वहाँ पर देखा उसको आप लिख सकते हैं। तुलसी को आपने देखा होगा, तुलसी की जो स्टेम है वो हार्ड है और थिन है। अरेंजमेंट ऑफ ए पेयर ऑफ लीफ इन द अपोजिट डायरेक्शन। और अरेंजमेंट कैसी है लीव्स की, एक इधर है और एक इधर है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लीव्स हैं। पिंकिश फ्लावर होता है तुलसी का और ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी पत्तियाँ होती हैं तुलसी के अंदर। हिबिस्कस की स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है। लीव्स कैसी होती हैं, लीव्स होंगी अल्टरनेटिव, एक लीव यहाँ होगी, फिर एक लीफ यहाँ होगी, फिर यहाँ पर होगी, इधर होगी, इस तरह से अल्टरनेटिव लीव होती हैं। और हिबिस्कस के अंदर फूल जो हैं वो अलग अलग तरह के फूल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं। फिर है नीम। नीम कैसा है, हार्ड है और थिक है उसकी स्टेम, और उसकी लीव्स कैसी हैं, अपोजिट हैं। यहाँ पे एक नीम की पत्ती, इधर एक नीम की पत्ती, यहाँ पर इस तरह से अपोजिट लीव्स होती हैं नीम के अंदर। और फूल जो होता है वो कैसा है, स्मॉल है, वाइट है, छोटा और सफ़ेद रंग का फूल नीम के अंदर देखा जाता है। लीफ का जो सरफेस होता है वो स्मूथ सरफेस होता है। पत्तियों को आप छू कर देखेंगे, नीम की जो पत्तियां होती हैं तो उसका जो सरफेस होगा वो आपको बहुत ही स्मूथ और प्लेन सरफेस मिलेगा। What are the similarities and differences did you find among the plant that you observed? आपने जो प्लांट्स ऑब्जर्व किए उसमें किस तरह की सिमिलरिटीज़ थी और कौन कौन से डिफरेंसेस थे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट प्लांट हैव ए वेराइटी ऑफ फीचर्स सच एज। आपने देखा होगा प्लांट के अंदर बहुत सारी वैरायटी के फीचर्स आपने नोटिस किए होंगे। कुछ टॉल हैं, कुछ शॉर्ट हैं, किसी की स्टेम जो है वो हार्ड है, किसी की स्टेम सॉफ्ट है। इसी तरह की ऑब्जर्वेशंस आपने नोटिस की होंगी। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीफ एंड देयर अरेंजमेंट ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस। आपने देखा होगा पत्तियां भी जो हैं वो उनकी शेप अलग अलग है और उनका जो अरेंजमेंट है स्टेम के ऊपर, अरेंजमेंट क्या होता है कि वो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में है या फिर क्या है अल्टरनेटिव है, तो उनका अरेंजमेंट भी क्या है अलग अलग है स्टेम के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर।
फ्लावर वेरिंग इन कलर शेप एंड सेंट, फूलों की जो कलर है उनका शेप सेंट वो भी अलग अलग है। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक। अब आपने प्लांट्स को तो देख लिया, अब क्या करेंगे आप एनिमल्स की एक लिस्ट तैयार करेंगे, जिन एनिमल्स को आपने देखा था उनकी भी एक लिस्ट आप तैयार करेंगे। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, आप देखेंगे कि वे कहाँ पे रहते हैं। द फूड दे ईट, किस तरह का वो भोजन खाते हैं। एंड द वेज दैट दे मूव अराउंड, और वो अपने चारों तरफ कैसे मूव करते हैं। सम एग्जाम्पल हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके लिए करके दिए गए हैं, बाकी को क्या करेंगे आप खुद करेंगे। दूसरे एनिमल्स को ऑब्जर्व करेंगे आप, यहाँ पर कुछ 2-3 एनिमल्स को आप ऑब्जर्व करके और उनके फीचर्स के बारे में लिख सकते हैं, आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं। नेम द एनिमल, यहाँ पे एनिमल कौन है, क्रो है। कहाँ रहता है क्रो, ट्री के ऊपर रहता है। क्या खाता है वो इंसेक्ट खाता है। और क्या करता है वो, मूव कैसे करेगा, उड़ भी सकता है और वॉक भी कर सकता है। कैन फ्लाई एंड कैन वॉक। कैरिंग ए ट्विग इन हिज बीक, अपने बीक में क्या करता है, टहनी को वो कैरी करता है। फिर आपने देखा होगा चींटी है, चींटी जो होगी जो कि घरों में भी होती हैं, आसपास भी हम चींटियों को देखते हैं। वो क्या करती है, नेस्ट इन सॉइल एंड बरो, उसका जो घोंसला होता है वो कहाँ पे होता है, चींटी का क्या घोंसला होगा, उसका घर होता है तो वो नीचे होगी, मिट्टी के अंदर रहती है चींटी। लीव्स सीड्स और इंसेक्ट, फूड क्या होता है चींटी का, पत्तियों को खाती है, बीज खा लेती है, फिर इंसेक्ट्स को भी खा लेती है। चींटी भी वॉक करती हैं, आंट भी वॉक करती हैं और हैव ए 6 legs, उनके कितने पाँव होते हैं, 6 लेग होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज काउ, काउ जो होगी वो ग्रास लैंड में रहती है, घास खाती है, पत्तियों को खाती है, वॉक करती है और काउ के 4 क्या होते हैं, पैर होते हैं, 4 legs होते हैं। तो ये कुछ एनिमल्स के बारे में यहाँ पे एक लिस्ट बनाई। आप दूसरे एनिमल्स को भी यहाँ पे 1-2 एनिमल्स को और इंक्लूड करके अपनी लिस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल दैट यू ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड। अब आपने जो एनिमल्स को रिकॉर्ड किया है, जो ऑब्जर्व किया है, उसमें किस तरह की सिमिलरिटीज़ हैं, किस तरह के डिफरेंसेस हैं। यू हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स लीव ऑन लैंड, आपने देखा होगा कुछ एनिमल तो लैंड पे रहते हैं, मीन्स लैंड मीन्स हमारा जो लैंड है वाटर में नहीं रहते, लैंड पे रहते हैं। वाइल सम अदर लीव ऑन ट्रीज, कुछ क्या होंगे, पेड़ के ऊपर रहते हैं, पेड़ जो है ट्री यहाँ के ऊपर रह रहे हैं, जैसे कि मंकी जो है वो पेड़ के ऊपर रहता है। बर्ड्स लीव ऑन ट्रीज, हमने देखा कि बर्ड्स जो हैं वो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं। फिश लीव इन वाटर, मछली पानी के अंदर रहती है। एंड सम अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, कुछ एनिमल जैसे कि फ्रॉग है वो पानी में भी रहेगा और लैंड के ऊपर भी रह रहा है। एनिमल ऑल्सो हैव ए वेराइटी ऑफ फूड दे कंज्यूम एंड मूवमेंट्स दे एग्जिबिट, एनिमल्स जो होंगे वो फूड, बहुत सारी वैरायटी का फूड वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और अलग अलग तरह की मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं, वो अलग अलग तरह की मूवमेंट्स उनके अंदर पाई जाती हैं। स्केच द प्लांट एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक और प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक विद लीव्स फ्लावर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स। एक स्क्रैप बुक बनाएं जिसमें आप अलग अलग प्लांट को, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पत्ते चिपका सकते हैं। जो आपने लीव्स ली थी, घूमने के लिए गए थे तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, उन लीव्स को आप स्क्रैप बुक के अंदर लगा सकते हैं। टूटे हुए फ्लावर्स जो लिए थे उनको लगा सकते हैं। एनिमल्स की आप पिक्चर को बनाएंगे, एनिमल को तो चिपका नहीं सकते तो एनिमल्स की आप पिक्चर बनाएंगे। और जो बर्ड्स जो थे उनकी जो फैदर्स जो थी, उनके पंख जो थे, उनको वहाँ पे आप चिपका सकते हैं कि इस बर्ड का इस तरह का फैदर होता है। राइट ऑल योर डिटेल इन यू हैव गैदर्ड अबाउट देम, सारी की सारी डिटेल आप लिखेंगे, जो भी आपने वहाँ से इकट्ठी की हैं डिटेल्स, आप नोटबुक के अंदर लिख के लेके आए हैं, उसको आप वहाँ पे नोट करेंगे स्क्रैप बुक के अंदर। While traveling to and from school, observe your surrounding and look out for a variety of plants and animals. जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो प्लांट्स को और एनिमल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, रास्ते में जा रहे हैं तब। Add the name of any plant or animal that you have not listed before. आपने जो स्क्रैप बुक बनाई थी वहाँ पर आपने प्लांट और एनिमल को ऐड नहीं किया था, ऐसा कोई आपको नया एनिमल मिल गया, कुछ आपने नया फ्लावर देख लिया, कोई नया ट्री देख लिया, तो आप उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। Let us appreciate. Close your eyes for 30 seconds and think of one plant and one animal that you have closely observed and have appreciated very much. आप सोचेंगे भाई एक 30 सेकंड के लिए अपनी एक
क्या करेंगे, आइज़ को क्लोज़ कर लेंगे और किसी भी एक प्लांट और एनिमल के बारे में सोचेंगे जिसको आपने बहुत ही क्लोजली आपने ऑब्जर्व किया होगा। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब जिस भी एनिमल और प्लांट के बारे में आपने सोचा है उसको आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करें। बच्चों को बोला जा रहा है यहाँ पे एक्टिविटी करने को। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस अबाउट द वेरियस प्लांट एंड एनिमल दैट हैव बीन ड्रॉन। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी बच्चे ने कुछ ड्रॉ किया है, किसी ने कुछ ड्रॉ किया है, सबके ऑब्जर्वेशंस अलग अलग हैं। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप कि सभी ने कुछ अलग जो है वो ड्रॉ किया है और क्या है, उनके फीचर्स अलग हैं, ऑब्जर्वेशंस भी सभी एनिमल्स की अलग हैं। हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन ब्लैक बोर्ड। पूरी की पूरी क्लास ने कितने प्लांट और एनिमल जो है वो बोर्ड पे ड्रॉ कर दिए। डू यू थिंक दैट देयर आर मे बी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल अदर देन दोज ड्रॉन ऑन बोर्ड। क्या आप सोच सकते हैं कि जो एनिमल और प्लांट बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं उससे ज़्यादा वैरायटी के भी प्लांट और एनिमल हो सकते हैं। द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। जो प्लांट और एनिमल हैं एक रीजन के अंदर वो क्या करते हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट विच टुगेदर मेक अ गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। अलग अलग तरह की प्लांट और एनिमल का पाया जाना जो कि साथ में मिलकर क्या करते हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन हैव अ डिफरेंट रोल टू प्ले। बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो भी मेंबर है उसको एक डिफरेंट रोल प्ले करना पड़ता है। जैसे कि काव हमें मिल्क देती है, डॉग जो होता है वो हमें क्या करता है, हमारे घरों में अगर हम डॉग पाल लेते हैं तो वो क्योर करता है, हमें एक तरह से प्रोटेक्ट करता है वो। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज़ प्रोवाइड फूड, ट्रीज़ क्या कर रहे हैं, हमें फूड दे रहे हैं। शेल्टर टू सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स को शेल्टर भी दे रहे हैं ट्रीज़। कुछ जो बर्ड्स होंगे वो पेड़ के ऊपर रहते तो हैं तो उनके लिए वो घर है। अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स भी ट्री के ऊपर रहते हैं। एनिमल दैट हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड आफ्टर ईटिंग फ्रूट एंड सो ऑन। एनिमल्स क्या करेंगे, फ्रूट खा लेते हैं फिर सीड को इधर उधर डिस्पर्स करेंगे तो उसकी वजह से क्या होंगे, अलग अलग तरह की जो वैरायटी ऑफ प्लांट है वो वहाँ पर भी ग्रो कर जाएगी। एनिमल्स हमारी सीड की स्प्रेडिंग में हेल्प करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स। क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं। दिस शोज दैट प्लांट एंड एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये हमें क्या दिखाता है कि प्लांट और एनिमल हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाउ टू ग्रुप प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट को किस तरह से ग्रुप किया जाए। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। क्या आप अपनी बुक्स और नोटबुक जो होती हैं बैग में उनको ग्रुप में अरेंज करके रखते हैं। वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। क्या आप जब उनको ग्रुप में अरेंज कर लेते हैं तो आपको स्कूल बैग को ऑर्गेनाइज करना जो होता होगा वो ईजी होता होगा। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। अब हम देखते हैं हमारे चारों तरफ वर्ल्ड को देखते हैं। वी आर सराउंडेड बाय ए वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्न इन सेक्शन 2.1। हम हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स को देखते हैं और उनके अलग अलग फीचर्स को भी देखते हैं कि उनके अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, कुछ डिफरेंट फीचर्स होते हैं। यू कैन ग्रुप दैम बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग दैम। आप उनको ग्रुप कर सकते हैं। कैसे ग्रुप करेंगे, कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी, कुछ डिफरेंसेस होंगे, उनके बेसिस पे आप उनको ग्रुप कर सकते हैं। लेट अस ग्रुप। चलो एक्टिविटी में हम ग्रुप करके देखते हैं कि हम प्लांट और एनिमल को कैसे ग्रुप करेंगे। कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल। बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट के हम पिक्चर को ले लेंगे। कट देयर पिक्चर फ्रॉम ऑल मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, चार्ट एंड अदर सोर्सेज। अब आप पिक्चर कहाँ से लेंगे, आपने कोई ओल्ड मैगजीन देखी, कोई पुरानी मैगजीन पढ़ी है, वहाँ पे कोई प्लांट की फ़ोटो दिखी, आपने वो कट कर ली, कहीं न्यूज़पेपर से ले लिया, और कोई चार्ट वगैरह जो पुराने हैं वहाँ से आप इनकी पिक्चर्स को ले सकते हैं। पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन अ डिफरेंट कार्ड। अब इन पिक्चर्स को आप अलग अलग जो कार्ड के ऊपर क्या करेंगे, चिपका देंगे। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 5 और 6 स्टूडेंट्स ईच।
5-6 के ग्रुप बना दो बच्चों के क्लास के अंदर। कलेक्ट द पोस्ट कार्ड प्रेजेंटेड बाय स्टूडेंट इन योर ग्रुप। अब क्या करेंगे कि जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पोस्ट कार्ड बनाए हैं वो सारे कलेक्ट कर लो, उनसे पूल कर लो, कलेक्ट कर लो। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल शोन ऑन द कार्ड। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो प्लांट और एनिमल्स के बच्चों ने दिखाए हुए हैं वहाँ पे कार्ड के ऊपर। रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 एंड 2.2। अब आप याद करेंगे कि आपने कौन से फीचर्स के बारे में पढ़ा है। टेबल 2.1 और 2.2 में आपने कुछ प्लांट के फीचर्स के बारे में पढ़ा था, एनिमल के फीचर्स के बारे में पढ़ा था, उसको रिकॉल करेंगे। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। अब उनकी ग्रुपिंग कर देंगे कि इनके अंदर कॉमन फीचर्स क्या है, उनकी ग्रुपिंग कर देंगे, अलग अलग ग्रुप्स में उनको कर देंगे उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग। शेयर एंड डिस्कस द बेसिक ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। अब शेयर करें कि भाई हमने ऐसे ग्रुपिंग की है, आपने कैसे ग्रुप किया है। बाकी जो और बच्चे हैं 5-6 बच्चों का एक ग्रुप है, एक ग्रुप ने किसी अलग तरह से ग्रुपिंग की होगी, दूसरे ग्रुप ने किसी अलग तरह से ग्रुपिंग की होगी। You will be surprised to see that the basis used by different groups may vary। आप देखेंगे कि जो बेसिस है, जिस चीज़ को मानते हुए उन्होंने ग्रुपिंग की है, वो सबका अलग अलग है। किसी ने उसकी स्टेम के बेसिस पे ग्रुप कर दिया होगा कि एक तरह की स्टेम के हैं, हम इनको अलग रख देते हैं। किसी ने लीव्स के बेसिस पे ग्रुप कर दिया होगा कि इनकी लीव्स जो है सेम है, हम इनको एक ग्रुप में रख देते हैं। What do you think आर द रीज़न बिहाइंड इट। आप क्या सोचते हैं इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। डिफरेंट स्टूडेंट माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर ग्रुपिंग। अलग अलग बच्चों ने क्या किया है, अलग अलग फीचर्स को देखते हुए प्लांट्स की ग्रुपिंग की है। फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स मे हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट एज द बेसिस फॉर ग्रुपिंग। कुछ ने देखा कि भाई हाइट है, ये सारे टॉल हैं, इनको एक ग्रुप में रख दो, हाइट के बेसिस पे ग्रुपिंग कर दी। While other might have chosen presence or absence of flower on the basis of grouping of plants। बाकी औरों ने देखा कि भाई इन जो प्लांट्स के अंदर फ्लावर हैं इनको एक ग्रुप में रख देते हैं, इनमें फ्लावर नहीं है इनको दूसरे ग्रुप में रख देते हैं। किसी ने हाइट के बेसिस पे ग्रुपिंग कर दी, तो किसी ने प्रेजेंस और absence ऑफ फ्लावर के बेसिस पे प्लांट्स को ग्रुप के अंदर रख दिया। सम पॉसिबल क्राइटेरिया ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल। क्या क्या पॉसिबल क्राइटेरिया हो सकते हैं कि आप प्लांट्स और एनिमल को अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर, या तो प्लांट के ऊपर फ्लावर था तो आपने उन सारे प्लांट्स को एक ग्रुप में रख दिया, या तो नहीं था, जिन पे नहीं था उनको अलग ग्रुप में कर दिया। हार्ड और सॉफ्ट स्टेम, या फिर आपने फ्लावर को छोड़ दिया, आपने देखा कि इसकी स्टेम तो हार्ड है, इन सबको एक ग्रुप में कर देते हैं, जबकि इनकी स्टेम जो है वो सॉफ्ट है, तो इन सबको हम एक ग्रुप में कर देंगे। ईटिंग हैबिट्स, एनिमल्स को आप ग्रुप कर सकते हैं ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे कि ये क्या खाते हैं। ये वाले एनिमल्स जो हैं वो कार्निवोर है, ये वाले एनिमल्स जो हैं वो ओमनिवोर हैं। ऐसे ईटिंग हैबिट के बेसिस पे ग्रुप कर सकते हैं। एंड प्लेस दे लिव, और जहाँ पर वो रहते हैं, जिस प्लेस पे वो रहते हैं उसके बेसिस पर भी आप इनको ग्रुप कर सकते हैं। यू हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन varied features such as what they eat, where they live, what color they are and how they move। आपने एनिमल्स को ग्रुप किया किसके बेसिस पे कि वो क्या खाते हैं, कहाँ पर रहते हैं, किस कलर के हैं वो, और किस तरह से वो मूव करते हैं। इन सब फीचर्स के बेसिस पे आप एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग जो की है आपने अलग अलग ग्रुप्स में जो रखा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आपने ग्रुप किया। ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ग्रुपिंग की वजह से क्या हो जाता है, प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ना ईजी हो जाता है। अगर हमने एक ग्रुप में रख दिया तो हम उस ग्रुप को साथ में पढ़ लेंगे, उसके अंदर जो फीचर्स होंगे उनको एक साथ पढ़ लेंगे। तो एनिमल्स और प्लांट की जो स्टडी होती है उनको समझना जो है वो ग्रुपिंग की वजह से ईजी हो जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ्स इन द चैप्टर मटीरियल अराउंड अस। ग्रुपिंग जो है वो हमारे डेली लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है। आप जब चैप्टर मटीरियल अराउंड अस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ग्रुपिंग जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे जो डेली लाइफ है उसके लिए ग्रुपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, आपने प्लांट को किस तरह से ग्रुप किया। यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट शो
वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम, लीफ, फ्लावर और मोर। आपने देखा होगा प्लांट्स जो हैं वो वेरिएशन शो करते हैं किसके बेसिस पे? स्टेम के बेसिस पे, लीव्स के बेसिस पे, फ्लावर के बेसिस पे। किसी की थिक स्टेम हो सकती है, इतनी थिक होगी स्टेम, किसी की स्टेम हो सकती है थिन हो। तो पहला आपने देख लिया कि स्टेम के बेसिस पे आप प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं। दूसरा आपने देखा कि लीव्स जो हैं, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह की लीव्स पाई जा रही हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लीव्स पाई जाती हैं प्लांट्स के अंदर, उसके बेसिस पे आपने प्लांट्स को अलग कर लिया। या फिर फ्लावर के बेसिस पे आपने प्लांट को अलग कर लिया। कुछ और दूसरे भी क्या हो सकते हैं, फीचर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आपने प्लांट को ग्रुप किया। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट वेरी इन थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस, वाइल द लीव्स वेरी इन शेप, कलर, साइज एंड अरेंजमेंट। आपने देखा होगा जो स्टेम है प्लांट की, हो सकता है उसकी थिकनेस अलग अलग हो, कोई ज़्यादा मोटा होगा तो कोई कम मोटा होगा, थिकनेस अलग होगी स्टेम की। हाइट भी स्टेम की अलग अलग हो सकती है, हार्डनेस भी अलग अलग हो सकती है, स्टेम सॉफ्ट भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है। और क्या हो सकता है उसके अंदर कि उसका शेप, कलर और साइज़ जो होगा वो अलग हो सकता है। किसका? लीव्स का। प्लांट के अंदर लीव्स का शेप, साइज और कलर भी अलग अलग हो सकता है। यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट इन एक्टिविटी 2.3 यूजिंग वन ऑफ दीज फीचर्स। आपने एक फीचर्स का यूज़ करते हुए फिगर 2.3 जो है उसमें प्लांट को ग्रुप किया था। इन्हीं फीचर्स का यूज़ करते हुए यू माइट have also learned in earlier classes that plant can be grouped in herb, shrub, trees on the basis of height, types of stem। आपने पहले की क्लास में पढ़ा होगा कि हम प्लांट्स को हर्ब, शर्ब और ट्री के अंदर क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं। किसके बेसिस के ऊपर? प्लांट की हाइट कितनी है और उसकी स्टेम कितनी है। इन दो फीचर्स के बेसिस पे हमने प्लांट्स को हर्ब्स बोल दिया, श्रब्स बोल दिया और ट्रीज बोल दिया। Let us study the feature of plant in more detail and group them on that basis। हम कुछ प्लांट के और फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनको उस बेसिस पे ग्रुप करेंगे। एक्टिविटी 2.4 लेट अस ग्रुप। एक्टिविटी 2.4 में भी क्या है, हम ग्रुपिंग ही करेंगे। लेट अस गो ऑन ए नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। आप फिर से एक नेचर वॉक पे जाएं और कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस वहाँ से लेकर आएँ। लुक क्लोजली एज द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट। अलग अलग प्लांट्स की हाइट को आप क्लोजली नोटिस करेंगे। आर दीज प्लांट शॉर्टर देन यू। क्या ये प्लांट्स आपसे छोटे हैं? एज टॉल एज यू, या आपकी हाइट के हैं? और टॉलर देन यू, हो सकता है कुछ प्लांट जो होंगे वो आपसे बड़े भी होंगे। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन। उनकी जो स्टेम है वो कैसी है, ब्राउन है या ग्रीन है? टच एंड फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली। उसकी स्टेम को आप टच करेंगे और उसको बेंड करने की, आराम से बेंड करने की आप उसको कोशिश करेंगे। कैन यू बेंड द स्टेम ईजिली और इट स्टिफ। आप स्टेम को ईजिली से बेंड कर पा रहे हैं या फिर ये बेंड नहीं हो रही, स्टिफ है। टेक केयर दैट स्टेम डोंट ब्रेक। ऐसा करते टाइम आप ध्यान रखेंगे कि उसकी जो स्टेम है वो टूटे ना। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ऑफ प्लांट अराइज। आप ऐसा भी देखेंगे कि प्लांट की जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ से अराइज हो रही हैं। ये प्लांट है, इसकी जो ब्रांच है, टहनियाँ जो हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, आप ये भी देखेंगे। वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। क्या वो ग्राउंड के नीचे से ही जो है ब्रांचेस निकल रही हैं या फिर स्टेम के ऊपर जाके ब्रांचेस जो हैं वो निकल रही हैं। फिल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। अपनी ऑब्जर्वेशन को आप टेबल 2.3 जो आगे दी गई है इसमें फिल करेंगे। इफ़ यू एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी गिवन फॉर यू। एक एग्जाम्पल आपके लिए कुछ दिए गए हैं लेकिन आप कुछ और भी ट्रीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे। ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। हाइट और उसकी स्टेम कैसी है उसके बेसिस पे प्लांट्स की ग्रुपिंग यहाँ पे की गई है। नेम ऑफ द प्लांट, यहाँ पे प्लांट का नाम बताया गया है, मैंगो है। उसकी हाइट कैसी है, मैंगो जो है वो टॉल है। मैंगो का ट्री होता है जो काफ़ी टॉल होता है। नेचर ऑफ स्टेम कैसी है उसकी, ब्राउन स्टेम है। स्टेम जो है वो हार्ड है और थिक है, मोटी स्टेम है। ब्रांचेस कहाँ पर हैं, अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस हायर अप ऑन द स्टेम। ऊपर की तरफ से ब्रांचेस हैं क्योंकि ये ट्री है तो इसकी ब्रांचेस कहाँ हैं, ऊपर की तरफ से हैं। और ये क्या है, ट्री है।
तो जो फीचर्स जो कि क्या होगा, टॉल होगा, ब्राउन हार्ड थिक स्टेम होगी, और ब्रांचेस जो हैं वो हायर होंगी, वो ट्री होते हैं। सेकेंड वन इज़ रोज़। रोज़ जो है उसकी हाइट मीडियम है, उसकी स्टेम ब्राउन है, हार्ड है और थिन है, और वो श्रब है। थर्ड वन इज़ टोमेटो। टोमेटो का जो प्लांट होता है वो शॉर्ट होता है, उसकी स्टेम ग्रीन कलर की होगी और टेंडर होगी, उसकी स्टेम एकदम सॉफ्ट स्टेम होगी, वो ईजिली से बेंट हो पाएगी, और थिन स्टेम है, और वो हर्ब है। What differences do you observe among herb, shrub and tree? हर्ब, shrub और ट्री के अंदर आपको कौन कौन से डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं? कैन यू ग्रुप प्लांट एज ए हर्ब, shrub, ट्री बेस्ड ऑन द डाटा एंटर्ड इन टेबल 2.3? जो हमने डाटा देखा, क्या हम उसके बेसिस पे प्लांट्स को हर्ब, shrub और ट्री 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव ए हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम। कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही टॉल हो जाते हैं, बहुत ऊपर तक बढ़ जाते हैं, और उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, हार्ड होगी, थिक होगी, मोटी स्टेम होगी, बहुत हार्ड होगी, ब्राउन कलर की होगी और वुडी स्टेम होगी। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अपॉन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। उनकी ब्रांचेस देखो, ये मैंगो ट्री है, यहाँ पे ब्रांचेस जो हैं वो ऊपर से स्टार्ट हो रही हैं, काफ़ी ऊपर जाके ब्रांच जो है वो स्टार्ट हुई है, ग्राउंड के पास से ब्रांचेस स्टार्ट नहीं हो रही हैं। दीज प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। इस तरह के प्लांट को हम ट्रीज बोलेंगे, जिसके अंदर ये फीचर्स पाए जाते हैं उनको हम ट्रीज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंगो ट्री, मैंगो ट्री है वो क्या है, एक ट्री है। तो ट्री के अंदर क्या क्या होगा, ट्री की जो स्टेम है, स्टेम कैसी होगी, हार्ड स्टेम होगी, हार्ड के साथ साथ स्टेम जो होगी वो मैंगो की थिक भी है, हार्ड है, थिक है, ब्राउन कलर की है, ब्राउन इन कलर, वुडी है, और इसकी ब्रांचेस जो हैं वो अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से दूर जाकर के कहीं ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हैं ये ट्रीज़ के अंदर पाए जाते हैं। सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज। कुछ प्लांट उतने टॉल नहीं होते जितने कि ट्रीज होते हैं। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। इस तरह के प्लांट के अंदर जो स्टेम्स होती हैं वो ग्राउंड के पास से ही ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ से ही स्टेम्स जो होंगी ग्राउंड के पास से, आप देख रहे हैं स्टेम्स निकल रही हैं। दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज स्टेम ऑफ द ट्री। ये स्टेम्स हार्ड तो हैं लेकिन उतनी मोटी नहीं है जितनी ट्री की स्टेम मोटी है। दीज प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स। इस तरह के प्लांट को हम श्रब्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ रोज प्लांट इज ए श्रब। एक रोज प्लांट क्या है, एक श्रब है। सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। कुछ प्लांट बहुत छोटे होते हैं जिनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है और हरे रंग की स्टेम होती है। दीज आर नोन एज हर्ब्स। इस तरह के प्लांट्स को हम हर्ब्स बोलेंगे। जैसे ये जो स्टेम होगी कैसी स्टेम होगी, ग्रीन कलर की है और टेंडर स्टेम है, सॉफ्ट है, ईजिली से बेंट हो सकती है। इस तरह के प्लांट्स को हम हर्ब्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए टोमेटो प्लांट इज ए हर्ब। टोमेटो प्लांट क्या है, एक हर्ब है। सम प्लांट विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। कुछ जो प्लांट होते हैं उनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि उनको क्लाइंब करने के लिए, उनको ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है और उनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। जबकि कुछ प्लांट जो है वो मूव करेंगे ग्राउंड के ऊपर ही, ऐसे रेंगते हुए आगे की तरफ ग्रो करते हैं और उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। What can be other features on the basis of which you can group plants? और कौन से फीचर हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप प्लांट को ग्रुप कर सकते हो? Let us perform another activity. चलो हम एक और एक्टिविटी करके देखते हैं। 2.5 Let us compare. Look at the leaf of different plant collected by you during the nature walk. आपने जो बहुत सारी लीफ कलेक्ट की है नेचर वॉक के दौरान, उनको आप क्या करेंगे, जो कलेक्ट की है उसको एक बार आप देखेंगे। डू यू नोटिस वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव? क्या आपको दिख रहा है कि इन रूट्स की इन लीव्स की स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिफरेंस है? यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीफ ऑफ प्लांट, दीज आर वेन्स। आप देखेंगे पतली पतली जो लाइन्स हैं प्लांट के अंदर, ये क्या हैं, ये वेन्स हैं। द पैटर्न ऑफ वेन ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। जो पैटर्न जो होता है ना लीफ के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं।
वेन्स के पैटर्न को लीफ के अंदर वेनेशन बोला जाता है। What differences do you see in the vein on of leaves shown in figure 2.4a and figure 2.4b? यहाँ पर जो फिगर A है और B है, इसकी लीफ वेनेशन के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं? तो हम देख रहे हैं हिबिस्कस की जो लीफ है यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन है, जहाँ पे क्या है, एक मेन वेन है, फिर यहाँ से एक वेन निकल रही है, यहाँ से फिर एक पूरा नेटवर्क सा बन गया है रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर। यहाँ पर क्या है, पैरेलल वेनेशन है, जो लीव्स है वो पैरेलली जा रही हैं बनाना लीफ के अंदर, और ग्रास के अंदर भी पैरेलल वेनेशन है। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व इन नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन ऑन बोथ साइड ऑफ थिक मिडल वेन। कुछ लीव्स में आप क्या देखेंगे कि एक पूरा नेट की तरह एक पैटर्न बना हुआ है, पूरा जाले की तरह पैटर्न बना हुआ है, जैसे कि हम हिबिस्कस के अंदर देख रहे हैं। यहाँ पे एक नेट लाइक पैटर्न है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। इस तरह के पैटर्न को हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, जहाँ पर क्या होगा, वेन्स का पूरा एक जाला बना हुआ है, पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन। हिबिस्कस की जो लीव्स हैं उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन रन पैरेलल। आपने देखा होगा कुछ लीव्स के अंदर वेन्स जो होंगे वो पैरेलली जा रहे हैं, जैसे हम बनाना के अंदर देख रहे हैं, घास के अंदर देख रहे हैं, ग्रास के अंदर देख रहे हैं। दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। इस पैटर्न को हम, इन दोनों के अंदर जो पैटर्न है उसको हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट एंड ग्रासेज एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन। बनाना की जो लीव्स हैं और ग्रासेज के अंदर पैरेलल वेनेशन होता है। Activity 2.6, let us find out. Visit an open area where wild herb and grasses are growing. किसी एक ओपन एरिया में आप विजिट करेंगे जहाँ पर वाइल्ड हर्ब और ग्रासेस जो हैं वो उगी हुई हैं। यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। आप इस एक्सरसाइज के लिए छोटी हर्ब्स का यूज़ भी कर सकते हैं। यूजिंग ए खुरपी, केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब विदाउट डैमेजिंग द रूट्स ऑफ द हर्ब। आप क्या करेंगे, खुरपी की सहायता से जो हर्ब है उसको बाहर निकालेंगे। खुरपी लेंगे और पूरी की पूरी हर्ब को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालते टाइम आप ये ध्यान रखेंगे कि जब आप उसको बाहर निकाल रहे हैं तो उसकी रूट्स जो हैं वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट। ऐसा आप कब कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर पानी डाल दें, मिट्टी लूज हो जाएगी, फिर आप ईजिली से खुरपी की हेल्प से वहाँ पे हर्ब को निकाल सकते हैं। वॉश द रूट विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम। आप क्या करेंगे, आप रूट्स को वॉश करेंगे, फिर उनको ऑब्जर्व करेंगे। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। एक बार आप जब पूरा ऑब्जर्व कर लेंगे प्लांट को, तो आप क्या करेंगे, उस हर्ब को आप दोबारा से मिट्टी के अंदर लगा दीजिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द रूट्स ऑफ प्लांट कलेक्टेड बाय यू। जो प्लांट्स आपने कलेक्ट किए उसकी रूट के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी और क्या क्या डिफरेंसेस थे। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द रूट ऑफ प्लांट शोन इन फिगर 2.5a एंड 2.5b। आपको क्या डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं इन दोनों फिगर्स के अंदर, आपको क्या डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं रूट्स के अंदर। टैप रूट सिस्टम इन ए मस्टर्ड प्लांट, ये वाली जो रूट है ये टैप रूट है, जबकि फाइब्रस रूट है, ये वाली जो रूट है ये फाइब्रस रूट है जो कि ग्रासेस के अंदर होती है। टैप रूट के अंदर क्या होता है, एक मेन रूट होगी, वहाँ से पूरी ये मेन रूट है, यहाँ से छोटी छोटी रूट्स जो होंगी वो बाहर आएंगी। ऐसे मेन रूट होती है, ऊपर से टेपरिंग करती हुई नीचे स्मॉल फाइबर लाइक रूट होगी, वो मेन रूट से ही बाहर निकलेंगी। जो कि फाइब्रस रूट के अंदर क्या होता है, यहीं से छोटी छोटी फाइबर की तरह रूट्स जो होंगी वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी, जैसे इस ग्रास में दिख रहा है। हम इजीली से देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सी टैप रूट है और कौन सी फाइब्रस रूट है। ऑब्जर्व केयरफुली द रूट्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5a। जो मस्टर्ड प्लांट की जो रूट्स हैं इनको आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट अराइजिंग फ्रॉम इट। आप देख पा रहे हैं कि टैप रूट के अंदर क्या है, एक मेन रूट है और छोटी रूट्स जो हैं जो कि यहाँ से निकल रही हैं। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो मेन रूट है इसको हम टैप रूट बोलते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस ऑब्जर्व बाय यू इन एक्टिविटी 2.1।
आपने एक्टिविटी 2.1 जब की थी तब आपने हिबिस्कस के बारे में पढ़ा था। हिबिस्कस के अंदर भी टैप रूट पाया जाता है और एक मस्टर्ड प्लांट के अंदर टैप रूट पाया जाता है। द प्लांट इन द फिगर 2.5b इज ए कॉमन ग्रास प्लांट। 2.5b के अंदर जो ये प्लांट है ये क्या है? कॉमन ग्रास है, ये घास है। द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज ए बंच ऑफ सिमिलर साइज्ड थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। इसके अंदर क्या होता है कि एक बंच ऑफ रूट जो होगा ना, यहाँ से ऊपर से ही बहुत सारी रूट्स ऐसे निकलेंगी, बंच की तरह जो गुच्छा है रूट्स का वो दिखाई देगा। द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज ए बंच ऑफ सिमिलर साइज रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। सच रूट आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। इस तरह की जो रूट्स होती हैं जहाँ पे हमें एक रूट्स का पूरा गुच्छा दिखाई देगा, एक मेन पॉइंट से निकलता हुआ, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस? क्या आपने जो कलेक्ट किया है इसमें कोई दूसरी घास भी है? वट काइंड ऑफ रूट डू दे हैव? उसके अंदर कौन सी रूट्स हैं? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट? क्या टाइप ऑफ रूट मतलब जो रूट का जो टाइप है और जो लीफ के अंदर वेनेशन पाया जाता है उसके अंदर कोई सिमिलरिटीज़ हैं दोनों के अंदर? हाउ डू वी फाइंड आउट दिस? इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? एक्टिविटी 2.7 लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। इसमें हम रिलेट करेंगे किसको? जो लीव्स हैं उनको और जो रूट्स हैं उनको आपस में रिलेट करेंगे। क्या जो लीव्स हैं और जो रूट्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशन है, फिर एनालाइज करेंगे। कलेक्ट सैपलिंग ऑफ 5 कॉमन प्लांट फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी और एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। आप अपनी स्कूल में जो नर्सरी है वहाँ से 5 प्लांट लेंगे या फिर किसी भी नर्सरी से 5 प्लांट्स लेंगे अपने स्कूल गार्डन के लिए, वहाँ पे आप प्लांट करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट कैन बी इंक्लूड लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार एंड अदर। आप कौन से प्लांट ले सकते हैं? आप लेमन ग्रास का प्लांट ले सकते हैं, मैरीगोल्ड और सदाबहार जिसको हम पेरीविंकल बोलते हैं, और कोई दूसरे प्लांट्स को भी आप ले सकते हैं। बिफोर प्लांटिंग दैम ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द वेनेशन इन द लीफ। उनको प्लांट करने से पहले आप क्या देखेंगे? उनकी रूट्स को देखेंगे और उनकी लीव्स को देखेंगे कि किस तरह की रूट्स के अंदर कैसा वेनेशन लीफ के अंदर पाया जाता है। हमने देखा लेमन ग्रास के अंदर जो वेनेशन था वो पैरेलल वेनेशन था और जो रूट्स जो थी इसके अंदर फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इन दीज प्लांट? क्या आपको किसी रिलेशन के बारे में पता चल रहा है कि लीफ वेनेशन और जो रूट्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशन है? ए सदाबहार प्लांट हैज़ ए टैप रूट एंड इट्स लीफ हैव ए रेटिकुलेट वेनेशन। सदाबहार प्लांट जो है उसके अंदर टैप रूट है और उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। यहाँ लेमन ग्रास के अंदर पैरेलल जो है वो क्या है? वेनेशन है और फाइब्रस रूट है। तो पैरेलल वेनेशन जिसके अंदर होगा, जिन लीव्स के अंदर इस तरह से पैरेलल वेनेशन होगा, वहाँ पे क्या होगा? उनके अंदर फाइब्रस रूट्स होंगी। जिसके अंदर पैरेलल वेनेशन होगा उसके अंदर फाइब्रस रूट्स होंगी, जबकि जहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन होगा, इस तरह से पूरा नेटवर्क बना हुआ है लीव्स का, लीव्स के अंदर ऐसे नेटवर्क बना रहेगा पूरा का पूरा, वहाँ पे कैसा वेनेशन होगा? जहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन है वहाँ पर टैप रूट सिस्टम होगा। वहाँ की रूट्स कैसी होंगी उन प्लांट्स की? ऐसे टैप रूट होंगी, एक मेन रूट होगी। डू अदर प्लांट विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव अ टैप रूट टू? क्या दूसरे कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट होता है? लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज ए फाइब्रस रूट्स एंड इट लीव्स हैव ए पैरेलल वेनेशन। लेमन ग्रास में कैसा है? फाइब्रस रूट है और पैरेलल वेनेशन है। डू अदर प्लांट विद पैरेलल वेनेशन हैव ए फाइब्रस रूट्स टू? कुछ ऐसे भी क्या प्लांट्स हैं जिसके अंदर पैरेलल वेनेशन है और फाइब्रस रूट्स हैं? जनरली प्लांट विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव ए टैप रूट वाइल द प्लांट हैविंग पैरेलल वेनेशन हैव ए फाइब्रस रूट। जनरली ऐसा पाया जाता है कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनके अंदर तो टैप रूट होती हैं, जबकि ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है उनके अंदर फाइब्रस रूट्स होती हैं। Chickpea is another example of a plant with taproot and reticulate venation in leaves. चिकपी जो है, चना जो है, एक दूसरा एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर टैपरूट होती है और रेटिकुलेट वेनेशन होता है लीव्स के अंदर। Wheat is an example of plant with fibrous roots and parallel venation
इन इट्स लीव। वीट जो है एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर क्या होता है, फाइब्रस रूट्स होती हैं और लीव्स के अंदर पैरेलल वेनेशन होता है। ऐसे पैरेलल वेनेशन होगा। इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ प्लांट, टाइप ऑफ रूट एंड लीफ वेनेशन? क्या प्लांट की सीड के अंदर, रूट के टाइप के अंदर और लीफ वेनेशन के अंदर भी कोई सिमिलरिटीज़ हैं? लेट अस कंपेयर। चलो हम कंपेयर करते हैं। सॉक सम चिकपी एंड मेज सीड इन वाटर फॉर 2 or 3 days। कुछ चिकपी, चना जो है उसको, और मेज़ को हम भिगो करके रख देंगे 2-3 दिन के लिए। रिमूव द सीड कॉट ऑफ ए चिकपी। अब क्या करेंगे, सीड कॉट जो है उसको रिमूव कर देंगे। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ चिकपी एंड मेज सीड। अब उनकी जो सीड्स हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। आर दे सिमिलर और डिफरेंट? क्या वे एक जैसे हैं या फिर अलग अलग हैं? हम देख रहे हैं चिकपी के अंदर क्या है, डाइकोट है, 2 कोट्स हैं, जबकि मेज़ के अंदर मोनोकोट है। यू वुड नोटिस दैट चिकपी सीड आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। आप देखेंगे कि जो चने का जो सीड है उसको जब आप ऐसे करेंगे तो वो 2 पार्ट के अंदर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया है। ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलेडॉन। हर एक पार्ट को हम कॉटिलेडॉन बोलते हैं। प्लांट्स दैट हैव ए सीड विथ 2 कॉटिलेडॉन आर कॉल्ड डाइकोटिलेडॉन्स और डाइकोट्स। ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर 2 सीड्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकोट्स बोलेंगे, डाइकोटिलेडॉन्स भी बोल सकते हैं। जबकि मेज जो था, मेज हैव ए सिंगल थिन कॉटिलेडॉन। प्लांट विद सच सीड आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडॉन्स। जबकि एक जो प्लांट के अंदर अगर एक ही कॉटिलेडॉन है तो उसको मोनोकोटिलेडॉन या मोनोकोट्स बोलते हैं। What relation do you observe among leaf venation, root type and number of cotyledon in the seed of a plant? लीफ का वेनेशन और रूट का टाइप और नंबर ऑफ कॉटिलेडोन के बीच में क्या रिलेशन है, इन तीनों चीज़ों के बीच में? डाइकोट प्लांट्स हैव ए रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट सिस्टम। डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है एंड टैप रूट सिस्टम होता है। while monocot plant have a parallel venation and fibrous root system। जबकि मोनोकोट प्लांट के अंदर पैरेलल वेनेशन होता है और फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। यू हैव लर्न अबाउट सम फीचर्स यूज्ड फॉर ग्रुपिंग प्लांट्स। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इन मोर डिटेल्स। आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, अब हम एनिमल्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। एनिमल्स को हम कैसे ग्रुप करेंगे? Like other plants, animals too are significantly different from one another। Plants की तरह animals भी एक दूसरे से अलग होते हैं। How can we group such a wide variety of animals? तो इतनी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स को हम कैसे ग्रुप करेंगे, क्योंकि एनिमल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको किसके बेसिस पे हम ग्रुप करेंगे? What feature can you think ऑफ टू ग्रुप दैम। आप क्या सोचते हैं कि कौन से फीचर हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हम उनको ग्रुप करें? इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस फ्रॉम ग्रुपिंग एनिमल। एक्टिविटी 2.3 में आपने कुछ बेसिस देखे थे एनिमल्स को ग्रुप करने के। एक्टिविटी 2.3 में हमने क्या किया था कि जो भी मैगजीन थी, कोई भी न्यूज़पेपर था, चार्ट था, या जहाँ से भी हमें प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर मिली उसको कट करके पेस्ट किया था, फिर सारी पिक्चर्स को कलेक्ट कर लिया था, स्टूडेंट्स को 5-6 ग्रुप में बांट दिया था, फिर बोला गया था कि ऑब्जर्व करो कि आप इनके अंदर क्या चीज़ें देख पा रहे हैं और उसके बेसिस पे उनको ग्रुप करो। तो किसी ने उसको हाइट के बेसिस पे ग्रुप किया था, किसी ने उसको स्टेम के बेसिस पे ग्रुप किया था, तो अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे बच्चों ने उनको ग्रुपिंग की थी उनकी। एक्टिविटी 2.3 में हमने ये किया था। लेट अस एक्सप्लोर अ फ्यू ऑफ दीज इन मोर डिटेल। अब हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं। Let us find out. You have recorded the movement of a few animals in table 2.2। टेबल 2.2 में आपने कुछ एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में भी पढ़ा था। टेबल 2.2 में हमने देखा था कि यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं। क्रो है तो वो क्या करते हैं, क्रो जो है वो फ्लाई करता है और वॉक करता है, जबकि आंट वॉक करती है, फिर काऊ भी वॉक करती है। तो ऐसे हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे एनिमल्स के और जाना था कि वो किस तरह से मूव करते हैं। यू हैव ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू
अनदर। फिर अदर एनिमल्स के बारे में भी बोला गया था कि आप दूसरे एनिमल्स को भी देखिए कि वो किस तरह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते हैं। लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। अब सोचिए कि एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं, किस टाइप का मूवमेंट उनमें पाया जाता है। A number of animals are shown in figure 2.7. फिगर 2.7 में बहुत सारे एनिमल्स को दिखाया गया है। You can add more animals that you may have observed and create a poster on the variety of animals. आप कुछ और एनिमल्स को भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जिसको आपने ऑब्जर्व किया है उन एनिमल्स को भी ऐड कर सकते हैं और एक पोस्टर बनाएंगे। बहुत अलग अलग एनिमल्स के ऊपर आप एक पोस्टर बनाएंगे। Which body part are used by animal in the poster you created and those in figure 2.7 for movement? तो आपने जो पोस्टर बनाया है आप उसमें देखेंगे कि कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा बॉडी पार्ट वो यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। लिस्ट दिस एनिमल्स इन टेबल 2.5। फिर 2.5 में इन एनिमल्स को आप रख देंगे and note the ways in which these animals move, और नोट करेंगे कि ये एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। and name the body part used for movement, और कौन सा बॉडी पार्ट वो मूवमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। some examples are given in table 2.5। कुछ एग्जाम्पल्स आपको टेबल 2.5 में दिए गए हैं। तो मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट इन्वॉल्व, यहाँ पे एनिमल्स का मूवमेंट शो किया गया है और कौन से बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं मूवमेंट के दौरान। नेम ऑफ एनिमल, आंट जो है वो वॉक करती है और किसके थ्रू वॉक करेगी, वो लेग्स के थ्रू वॉक करेगी। गॉट जो है वो वॉक भी करती है, जंप भी करती है और लेग्स का यूज़ करते हुए वो ऐसा करती है। फिर पीजन जो है वो फ्लाई कर सकते हैं एंड दे यूज़ देयर विंग्स इन फ्लाइंग। हाउस फ्लाई कैन वॉक इन फ्लाइज एंड यूज लेग्स एंड विंग्स। हाउस फ्लाई भी वॉक करेगी, फ्लाई भी करेगी और अपने लेग्स का और विंग्स का वो यूज़ करेगी। फिर फिश जो है वो स्विम करती है और उसमें वो फिन का यूज़ करती है। फिश जो है पानी में स्विम करती है और ऐसा करती है वो अपने फिन्स की हेल्प से। अनदर एनिमल्स में हम देख सकते हैं, इस पिक्चर्स में से ही हमने एनिमल्स को लिया है। यहाँ पर फ्रॉग दिया गया है, बटरफ्लाई दी गई है, तो इसी को हमने यहाँ पर ले लिया है। तो फ्रॉग जो है वो किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉग जो है वो जंप भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, बरोइंग एंड ग्लाइडिंग। तो ये सब एक्टिविटीज़ फ्रॉग कर सकते हैं और वो यूज़ करते हैं अपने हाइंड लिम्ब का एंड वेब्ड फीट का। हाइंड लिम्ब जो होते हैं फ्रॉग के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपने हाइंड लिम्ब को यूज़ करते हुए वो ऐसा करेंगे। बटरफ्लाई जो है वो फ्लाई कर सकती है और फ्लाई करने के लिए वो अपने विंग्स का यूज़ करेगी। तो व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द गिवन डेटा इन टेबल 2.5? 2.5 में जो डेटा दिया गया है उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। डिफरेंट एनिमल हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। आपने देखा अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग तरह की मूवमेंट है। एनिमल कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन। एनिमल्स फ्लाई भी कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं। क्रॉल कौन करता है, स्नेक क्रॉल करता है। वॉक कर सकते हैं, हॉप और जंप करेंगे। हॉप और जंप जो है वो फ्रॉग करता है। These animals use different body part for moving from one place to another. ये एनिमल जो हैं ये अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए। They may use wings, legs and other part that help them to move. या तो अपने विंग्स का यूज़ कर रहे हैं, लेग्स का यूज़ कर रहे हैं और कुछ अदर पार्ट का भी वो यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। Here we have identified animal based on the type of movement. यहाँ पे हमने एनिमल को देखा, एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया किसके बेसिस पे, टाइप ऑफ मूवमेंट की बेसिस पे कि वो किस तरह का मूवमेंट करते हैं एंड द बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूवमेंट, और वो मूवमेंट करने के लिए वो अपने कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट। Additionally, many animals differ from each other in shape, size, structure, color and other features. Animals जो हैं वो शेप में, साइज़ में, स्ट्रक्चर में, कलर में भी एक दूसरे से अलग होते हैं। Some of these features can also be used
टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज। इन फीचर्स का भी हम यूज़ करते हैं एनिमल्स को ग्रुप करने के लिए। इन सभी फीचर्स में से किसी एक फीचर का भी हम यूज़ कर सकते हैं और उसके बेसिस पे उनको अलग अलग ग्रुप कर देंगे। जैसे साइज़ के बेसिस पे कर देंगे कि बिग साइज़ के हैं उनको एक साइड कर दिया है, फिर स्मॉल साइज़ के उनको एक साइड कर दिया है, या फिर शेप के बेसिस पे हम उनको ग्रुप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बेसिस पे भी ग्रुप कर सकते हैं। Like plants, grouping of animals is important for understanding their diversity. प्लांट्स की तरह एनिमल्स की ग्रुपिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जानने के लिए। उनके अंदर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसको जानने के लिए एनिमल्स की ग्रुपिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नो ए साइंटिस्ट, यहाँ पर एक साइंटिस्ट दिए गए हैं, हम इनके बारे में जानते हैं। जानकी अमल वाज एन इंडियन बॉटनिस्ट डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क। ये एक बॉटनिस्ट थी जो कि एनवायरमेंटल वर्क के प्रति क्या थी, डेडिकेटेड थी। एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज़ रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। इन्होंने इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी उसको डॉक्यूमेंट करवाया और उसको प्रिजर्व किया, प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी को। सी प्लेड ए की रोल इन सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था, उन्होंने उसमें भी इन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई। इनका जो रोल था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। एज द हेड ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि ये हेड थी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, शी इनिशिएटेड प्रोग्राम टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो उन्होंने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया जिसमें वो डॉक्यूमेंट करवा सके जो प्लांट की डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, उसको उसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट करवाया। सक्सेस स्टोरी साइलेंट वैली जो थी क्या थी, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। दिस इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट इन पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे एक फॉरेस्ट था उसको बचाने की बात की गई है। द नाउ फेमस साइलेंट वैली वॉज सेव्ड बाय रिमार्केबल मूवमेंट। तो एक साइलेंट वैली जो है वहाँ पे एक फॉरेस्ट जिसको हम साइलेंट वैली बोलते हैं अभी, उसको बचाया गया था और उसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट किया था। कॉमन जो पीपल थे वहाँ के, हु वर नॉट इवन रिसाइडिंग इन द विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट, वहाँ पर रहते भी नहीं थे, तब भी उन्होंने वहाँ पर साइलेंट वैली को बचाने के लिए एक मूवमेंट किया था। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंतीपुजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 years। वहाँ पे एक नदी थी, वहाँ पे क्या करना था लोगों को, लोग जो थे वो तो फॉरेस्ट को बचाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर एक रिवर जो थी उसके ऊपर इनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाना था। एट द टाइम पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, लेटर टू एडिटर, आर्टिकल इन न्यूज़पेपर्स, सेमिनार्स एंड पटिशन एंड अपील इन कोर्ट। वहाँ पे जितने भी जो भी पॉसिबल सोर्सेज हो सकते थे वो सब किए गए उस वैली को बचाने के लिए। द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन सेविंग द वैली, और वो वैली को बचाने में सक्सेसफुल भी हो गए। प्लांट एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग। प्लांट और एनिमल्स जो हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे और उसको कंटिन्यू करते हुए और पढ़ेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक दैट डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग। आपने अपनी नेचर वॉक के दौरान देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो अलग अलग सराउंडिंग्स के अंदर रहते हैं। सभी एनिमल्स को सेम सराउंडिंग नहीं चाहिए होती है, डिफरेंट एनिमल नीड डिफरेंट सराउंडिंग फॉर देयर सर्वाइवल। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5। आपने 2.5 में जो एनिमल्स थे उनकी मूवमेंट को भी रिकॉर्ड किया था, हमने अभी भी पढ़ा है ऊपर। आंट, गॉड, पिजन, हाउस फ्लाई, फिश, फ्रॉग, बटरफ्लाई, ये किस तरह से मूवमेंट करती हैं। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग्स। क्या इन एनिमल्स की जो मूवमेंट है वो इनके सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। लेट अस कंसिडर फिश एंड गॉड एज एन एग्जाम्पल। हम फिश को और गॉड को कंसिडर करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इनका और उसको समझते हैं। फिश लिव इन वाटर। फिश जो है वो पानी में रहती है। दे हैव ए स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड फिन्स फॉर द मूवमेंट इन वाटर। उनकी बॉडी जो है वो कैसी है, स्ट्रीम लाइन बॉडी है। और फिश की क्या होती है, फिन्स होती हैं। फिन्स की वजह से क्या कर पाती है, वो मूवमेंट कर पाती है वाटर के अंदर। गॉड्स लिव इन ग्रासी एरियाज, जबकि गॉड जो है वो घास के मैदान में रहती है।
एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स, और अपने पाँव की हेल्प से, अपने लेग की हेल्प से वो मूव करती है। द साइज एंड शेप ऑफ एनिमल ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर, इन दोनों एनिमल्स के शेप साइज भी एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो ए फिश स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन, वाइल ए गॉट वॉक ऑन ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ लेग्स। तो हमने देखा कि अलग अलग एनवायरनमेंट इनका है और ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अडेप्टेड होती हैं मूवमेंट के लिए। एक्टिविटी 2.10, लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। लुक एट टेबल 2.6, रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। टेबल 2.6 में देखिए और ऐसी की ऐसी एक टेबल आप अपने ब्लैक बोर्ड पे बना दीजिए। लिस्ट द नेम ऑफ प्लांट एंड एनिमल यू एंड योर क्लासमेट हैव ऑब्जर्व इन दीज रीजन्स और ऑलरेडी नो अबाउट। उन प्लांट और एनिमल के नाम लिखिए जिसको या तो आपने देखा है या आपके क्लासमेट ने देखा है, उस रीजन में देखा है या आप पहले से जानते हैं। जो भी प्लांट और एनिमल्स हैं उसके बारे में आप लिखिए। आ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, यू कैन ऐड मोर। कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए दिए गए हैं, आप और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कैमल है, डेजर्ट में कौन रहता है? कैमल रहता है। माउंटेन्स पे कौन रहता है? माउंटेन्स पे जो देवदार ट्री जो है, देवदार ट्री वो माउंटेन पे ग्रो करता है तो वो वहाँ के लिए अडेप्टेड होगा, जबकि कैमल जो है वो फॉरेस्ट के लिए अडेप्टेड होगा। और फॉरेस्ट में और कौन सर्वाइव कर सकता है? कैक्टस जो है वो भी फॉरेस्ट के अंदर सर्वाइव कर सकता है, कैक्टस भी फॉरेस्ट पे रहता है। नेक्स्ट इज इन ओशन, ओशंस के अंदर कौन रहती है? फिश रहती है। फॉरेस्ट के अंदर लायन रहेगा। What are your observations regarding plant and animal found in various region? आपने अलग अलग रीजन में जो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को पाया तो उसको लेकर के आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स। अपनी ऑब्जर्वेशन को आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करिए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया वहाँ के प्लांट्स के अंदर और वहाँ के एनिमल्स के अंदर। यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 दैट प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन वन रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम those found in another kind of region। आपने 2.6 जो टेबल थी उसमें देखा कि एक रीजन में जो एनिमल्स और प्लांट्स पाए जा रहे हैं, दूसरे रीजन में जो एनिमल्स और प्लांट हैं वो वहाँ से अलग हैं। ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम, एलेक्सा रिकॉल दैट he observed cactus plant with thick and fleshy stem in the desert of Rajasthan। जब डिस्कशन हो रहा था स्टूडेंट्स का क्लासरूम के अंदर तो अलेक्जेंडर ने बोला कि जो कैक्टस का प्लांट उसने ऑब्जर्व किया था वो कैसा था? थिक था और उसकी फ्लैशी स्टेम थी, जो कि उसने राजस्थान का जो डेजर्ट है वहाँ पे ऑब्जर्व किया था। माया शेयर्स दैट शी सॉ देवदार ट्री इन द हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसने देखा कि देवदार जो ट्री है उसने उसको देखा था, जो कि कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालय के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर ये वहाँ पर पाया जाता है। दीज ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप। ये जो पेड़ हैं कॉनिकल शेप के थे, इस तरह से कॉनिकल शेप थी इनकी। एंड फ्लैक्सिबल एंड स्लॉपिंग ब्रांचेस, फ्लैक्सिबल थे और इसकी ब्रांचेस कैसी हैं? स्लॉपिंग ब्रांचेस नीचे की तरफ हैं और ये पूरे फ्लैक्सिबल हैं, मुड़ सकते हैं इजली से। नोटिस दैट दीज टू टाइप ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट। हमने देखा कि ये दो तरह के प्लांट जो हैं, एक कैक्टस है और एक देवदार का ट्री जो है, ये दूसरे अलग रीजन्स के हैं। एक तो माउंटेन्स के ऊपर पाया जा रहा है, दूसरा डेजर्ट के अंदर पाया जा रहा है। तो इनकी जो भी इनके फीचर्स हैं वो क्या है? डिफरेंट हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है। वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन वेरी फ्रॉम अनदर? जो बायोडाइवर्सिटी है एक जगह की वो दूसरी जगह से अलग क्यों है? लेट अस फाइंड आउट। चलो हम पता लगाते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर क्या होता है? बहुत ही कम पानी अवेलेबल रहता है। अ हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। डेजर्ट जो होता है वह दिन में बहुत गर्म रहता है एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, और रात में वो बहुत ठंडा हो जाता है। देयरफॉर यू विल फाइंड प्लांट एंड एनिमल इन दीज एरिया दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ हॉट कंडीशंस ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशंस इन द नाइट। तो आप वहाँ पे इस तरह के प्लांट और एनिमल्स को पाएंगे जो कि दिन में तो बहुत गर्मी सहन कर सकते हैं और रात को जो ठंड होती है वो उसको भी सहन कर पाते हैं।
द फ्लैशी स्टेम ऑफ प्लांट फाउंड इन डेजर्ट कैन स्टोर वाटर। जो फ्लैशी स्टेम जो होती है, कैक्टस की स्टेम कैसी होती है, फ्लैशी होती है, तो वो अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रख लेती है एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशंस इन दीज प्लेस। और दिन में वो क्या हेल्प करेगी उसकी, कि वो अपने आप को हॉट कंडीशंस जो है वहाँ से अपने आप को बचा सके। द माउंटेन इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट स्नोफॉल। जबकि जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे क्या होती है, स्नोफॉल होती रहती है। तो उसके लिए क्या होता है कि इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ ईजली। तो कुछ जो ट्रीज होते हैं उसके अंदर ऐसी कंडीशंस, उनका शेप जो है वो ऐसा होता है कि अगर स्नो उस पर गिर रही है, कॉनिकल शेप का है, अगर स्नोफॉल भी इसके ऊपर होगा तो वो ईजिली से स्लाइड ऑफ हो जाएगी, आराम से नीचे की तरफ वो गिर जाएगी। कॉनिकल शेप एंड स्लोपिक ब्रांचेस ऑफ देवदार ट्री अनेबल दैम टू डू सो ईजिली। देवदार ट्री की जो कॉनिकल शेप है और स्लोपिंग ब्रांचेस हैं, तो उसकी वजह से ऐसा ईजिली से हो जाएगा कि जो भी स्नोफॉल उसके ऊपर हो रहा है वो स्लाइड ऑफ हो जाएगी। You must have understood by now that biodiversity varies from region to region because of diverse conditions. आप जान पाएंगे कि बायोडाइवर्सिटी है वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो डाइवर्स हैं। जहाँ पे जैसी कंडीशंस हैं उसी की बेसिस पर वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स अडेप्टेड होते हैं। लुक एट द इमेज ऑफ ए कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान। आप इस इमेज को देखिए, ये एक कैमल है जो कि हॉट डेजर्ट जो है राजस्थान का वहाँ पर पाया जाता है, एंड एक कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। और ये वाला जो कैमल है ये कोल्ड डेजर्ट है जो कि लद्दाख के अंदर है, वहाँ पर पाया जाता है। वट आर द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व बिटवीन दैम। आपने देखा कि हैं तो दोनों कैमल ही, लेकिन इनके अंदर क्या डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं। ये जो हैं ये अपने एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड हैं, वहाँ पर जैसा एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ये अडेप्टेड है। व्हाट एडवांटेजेस डू दीज डिफरेंसेस प्रोवाइड टू दीज कैमल्स। द कैमल इन हॉट डेजर्ट हैव ए लॉन्ग लेग्स विद हूव्स। जो कैमल जो है हॉट डेजर्ट के अंदर, इसके जो लेग्स हैं वो कैसे लंबे लंबे इसके पाँव हैं, और नीचे क्या है इसके हूव्स है, पाँव जो है वो गद्दीदार पाँव हैं। एलेक्सा शेयर दैट his grandmother told him that the long legs and wide hoof helped the camel to walk on the sandy desert without sinking in the sand. एलेक्सा बोलती है कि उसकी दादी माँ ने उसको बताया था कि जो कैमल होता है इसके लंबे लंबे लेग्स होते हैं और नीचे से कैसे होंगे उसके हूव्स हैं ना, तो उसकी वजह से क्या कर पाता है, वो सैंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेजर्ट के अंदर, तो वहाँ पे ईजिली से वॉक कर पाता है। और क्योंकि जो है वो डेजर्ट है, हॉट है, तो उसके जो लॉन्ग लेग्स हैं उसकी वजह से उसकी बॉडी तक वो हीट भी कम पहुँच पाती है। ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड लेग ऑफ द कैमल इन द कोल्ड डेजर्ट आर कंपेरेटिवली शॉर्टर। जबकि जो कैमल होते हैं जो कि कोल्ड डेजर्ट के अंदर होते हैं उनकी हाइट काफ़ी कम होती है देन दोज फाउंड इन हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में जो कैमल्स पाए जाते हैं उनके कंपेयर में जो कोल्ड डेजर्ट में कैमल पाए जा रहे हैं उनकी हाइट काफ़ी कम है। दी शॉर्ट लेग अलाउ देम टू वॉक ईजिली इन माउंटेन रीजन। उनके पाँव जो हैं वो छोटे होते हैं तो वो माउंटेन रीजन्स के अंदर ईजिली से वॉक कर पाते हैं। इन डेजर्ट फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली। डेजर्ट के अंदर फूड तो ईजिली से अवेलेबल नहीं होता। कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प। तो कैमल क्या करते हैं, उनके अंदर जो हम्प है, ये पीछे की तरफ जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम हम्प बोलते हैं। इसके अंदर 2 हम्प हैं, जबकि जो डेजर्ट हॉट डेजर्ट के अंदर कैमल है इसके अंदर एक ही हम्प है। तो अपने हम्प में क्या करेंगे, वो फूड को स्टोर कर लेते हैं। कैमल इन हॉट डेजर्ट हैव ए 1 हम्प ईच दैट हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कैरसिटी ऑफ फूड। जो डेजर्ट के अंदर कैमल पाए जाते हैं उनके अंदर केवल एक ही हम्प पाया जाता है, जो कि क्या करेगा, जब फूड की कमी आ गई है डेजर्ट के अंदर तो जो फूड होता है वो हम्प के अंदर स्टोर हो जाता है और उसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि कैमल्स इन द कोल्ड डेजर्ट हैव ए 2 हम्प्स ईच। लेकिन कोल्ड डेजर्ट के अंदर जो कैमल पाए जाते हैं उनके अंदर 2 हम्प होते हैं। These 2 humps shrink in late winters because there is not much food available in cold desert. ये क्या करते हैं कि विंटर्स के अंदर वहाँ पे फूड नहीं मिलता कैमल्स को, तो ये जो है विंटर्स में श्रिंक हो जाते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि वो जो फूड स्टोर था वो कैमल्स ने यूज़ कर लिया
एंड दे हैव टू यूज़ फूड स्टोर इन देयर हम्प ड्यूरिंग दैट टाइम। तो क्या किया कैमल्स ने, जो हम्प के अंदर जो ठंड में उनको फूड नहीं मिल पा रहा था, हम्प में जो फूड था उसको उन्होंने यूज़ कर लिया। मोreover दे ग्रो अ लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक। यही नहीं, उनके अंदर बड़े बड़े उनके बॉडी के ऊपर बाल भी पाए जाते हैं। तो उसका क्या काम होता है, विच हेल्प दैम सर्वाइव द कोल्ड विंटर ऑफ लद्दाख। लद्दाख में जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वो जो बड़े उनके बाल होते हैं तो वो अपने आप को ठंड से बचा पाते हैं। वट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। और कैमल्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो डेजर्ट के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। अदर स्टूडेंट ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशंस। दूसरे बच्चों ने भी अपनी ऑब्जर्वेशंस को शेयर करना स्टार्ट किया। पहले कैमल की बात हुई थी कि बच्चों को इंटरेस्ट आया और उन्होंने कहा हाँ हमने भी कुछ देखे थे, कुछ प्लांट्स को देखे थे, कुछ एनिमल्स को देखे थे। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। काशी जो है वो कैमल की ही बात को आगे बढ़ाते हुए बोलती है कि कैमल जो है वो बहुत ही कम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं एंड देयर डंग इज़ ड्राई। और जो गोबर वो करते हैं, डंग जो वो करते हैं, वो भी बहुत सूखा होता है और बहुत ही कम मात्रा में वो यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। दे डू नॉट स्वेट, उनको पसीना भी नहीं आता। एज कैमल्स डू नॉट लूज़ मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़। जैसे कि कैमल अपनी बॉडी से ज़्यादा पानी तो लूज़ नहीं कर रहे, दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो वो बहुत सारे दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। माया टॉक अबाउट सीइंग प्लांट विद ब्यूटीफुल रोडोड्रॉन्स। माया जो है वो एक प्लांट के बारे में बात कर रही है जिसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल लगते हैं, जिसका नाम है रोडोड्रॉन, इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी, जो कि नीलगिरी फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। हेयर रोडोड्रॉन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट। यहाँ पे जो रोडोड्रॉन है ये छोटी हाइट के होते हैं। एंड हैव ए स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप। और इनकी पत्तियाँ भी बहुत छोटी छोटी होती है क्योंकि माउंटेन के ऊपर बहुत तेज़ हवा चलेगी। अगर बड़ी पत्तियाँ होंगी तो वो पत्तियाँ टूट जाएंगी हवा से, तो उनको अपने आप को सर्वाइव करना होता है, तो इसके लिए उनकी लीव्स भी छोटी होती हैं। हाउएवर पेमा हु इज़ फ्रॉम सिक्किम, जबकि पेमा एक बच्ची है जो कि सिक्किम से है, मेंशन दैट शी ऑब्जर्व्ड रोडोड्रॉन इन द नियर बाय माउंटेन टू बी टॉलर। उसने देखा कि रोडोड्रॉन जो था वो कैसा था, टॉलर था, बड़ा था, सेम जो है प्लांट है, लेकिन उसने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया है। सो इवन प्लांट सच एज रोडोड्रॉन मे एग्जिबिट डिफरेंट फीचर इन डिफरेंट रीजन्स टू सर्वाइव द कंडीशंस ऑफ दोज रीजन्स। तो ये प्लांट जो है ना क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि एनवायरनमेंट में वहाँ पे वो एडजस्ट हो सके, वहाँ के एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर सके। Sagar tells his classmates that he went to Andaman Nicobar Island with his parents for a special event. सागर बोलता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर गया था। He saw huge whales and colorful fish in the ocean. उसने बड़ी बड़ी whales को देखा और बहुत ही रंगीन मछलियों को उसने ओशन के अंदर देखा। His father explained that the streamlined body of fish makes it easier for them to swim in water. फादर जो हैं उसके वो बताते हैं कि फ़िश की जो है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर आराम से तैर सकती हैं। We have learned that plant and animal living in a particular region have special features that make them fit to survive there. Plants और animals के अंदर कुछ ऐसे special features होते हैं जो कि उनको fit करते हैं वहाँ पे survive करने के लिए। The special features that enable plant and animal to survive in a particular region are called adaptations. ऐसे features जो कि plant और animals के अंदर होते हैं ताकि वो plant और animal वहाँ पे adapt कर जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, adaptations बोलते हैं। The shape of the deodar tree and the height of rhododendron are adaptations that enable them to survive in mountain regions. अब शेप जो है देवदार ट्री की और जो रोडोड्रोन ने अपने आप को अडेप्ट किया है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो क्या है, उसके लिए अडेप्टेशंस है ताकि वो वहाँ के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएँ। अगर वो अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे तो वो वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। द प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे प्लांट और एनिमल्स रहते हैं उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज़ सी और ओशन।
सी टर्टल्स जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं, सी में ही रहते हैं, तो वो क्या हो गई, उसकी हैबिटेट हो गई। द हैबिटेट ऑफ ए कैमल इज़ हॉट और द कोल्ड डेजर्ट, जबकि कैमल्स जो हैं वो हॉट डेजर्ट में रहेंगे या तो कोल्ड डेजर्ट में रहेंगे। एंड द हैबिटेट ऑफ रोडोड्रॉन इज़ द माउंटेन्स, जबकि हैबिटेट रोडोड्रॉन की कौन है, माउंटेन्स हैं, वो माउंटेन्स के ऊपर ही रहते हैं। द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड फॉर देयर सर्वाइवल। हैबिटेट जो होती है ना प्लांट और एनिमल्स की, वो क्या प्रोवाइड करती है, उनको फूड प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है, एयर रहने के लिए, शेल्टर जो है घर जो है वो प्रोवाइड करती है, और जो भी ज़रूरी चीज़ें उनको चाहिए सर्वाइव करने के लिए वो प्रोवाइड करती है। मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स मे शेयर द सेम हैबिटेट, बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो सेम जो हैबिटेट के अंदर भी रहते हैं। हैबिटेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन, हैबिटेट जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को शेप करने के लिए। उन्होंने साइंटिस्ट सलीम अली एक साइंटिस्ट हैं जिनको हम बर्डमैन के नाम से भी जानते हैं। सलीम अली ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व बायोडाइवर्सिटी इन बर्ड्स। सलीम अली ने क्या किया, इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रैवल किया, बर्ड्स के बारे में वो पढ़ रहे थे, उनकी विभिन्नताओं के बारे में पढ़ रहे थे। ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रैवल रूट्स एंड हैबिटेट्स। उन्होंने एक बर्ड की लिस्ट बनाई और जो उनके ट्रैवल रूट्स और हैबिटेट थी उसको डॉक्यूमेंट किया कि वो कौन से रूट से होकर ट्रैवल कर रहे हैं, कैसी जगह पर वो रहते हैं। ही रिकॉर्डेड द रीजन विद हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड एंड लुक मीजर टू कंजर्व दीज रीजन्स। उन्होंने देखा कि कौन से रीजन में बर्ड की डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है और उस रीजन को उन्होंने कंजर्व किया। केलादेव नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान and Ranganthittu Bird Sanctuary in Madhya Pradesh कर्नाटका एग्जाम्पल ऑफ रीजन ही प्रिजर्व। उन्होंने केलादेव नेशनल पार्क जो था उसको और रंगनैथू जो बर्ड सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर, इसको उन्होंने प्रिजर्व किया। ही रॉट ए लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स बर्ड्स ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने बर्ड्स के ऊपर 10 किताबें भी लिखी। ही इज़ रिफर्ड टू एज ए बर्डमैन ऑफ इंडिया, उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एंड ही वाज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 1976, और उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया 1976 के अंदर। वट आर द डिफरेंट वेज यू कैन ग्रुप प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। वन वे इज़ टू ग्रुप दैम इनटू दोज लिव ऑन लैंड एंड दोज लिव ऑन वाटर। हम एनिमल्स और प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं इस बेसिस पर भी कि वो कौन से पानी में रहते हैं कुछ तो, जबकि कुछ जो हैं वो लैंड पे रहते हैं। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ऐसे प्लांट और एनिमल जो कि लैंड पे रह रहे हैं उसको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल some example of terrestrial habitats are forest, desert, grassland and mountains। terrestrial habitats के example कौन से हैं, कुछ forest में रहे, desert में, grassland या mountain पे रह रहे हैं तो वो terrestrial habitats में रह रहे हैं। The plant and animal that live in water are said to live in aquatic habitats। बल्कि ऐसे plant और animal जो कि पानी में रहते हैं उसको हम बोलेंगे वो aquatic habitat में रहते हैं। Some example of aquatic habitat are pond, lake, river and ocean। कुछ जो एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं उसके अंदर पॉन्ड्स आ जाएंगे, लेक और रिवर और ओशन आ जाएंगे। जो कि हमारे लैंड के ऊपर रहते हैं हम उसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जबकि जो वाटर के अंदर रह रहे हैं हम उसको बोलेंगे एक्वेटिक हैबिटेट। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। कुछ एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग है वो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियन। तो जो दोनों जगह रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, लैंड पे भी, उसको हम बोलेंगे एम्फीबियन। वट वुड हैपन इफ़ हैबिटेट ऑफ ए प्लांट और एनिमल इज़ डैमेज। क्या होगा अगर एक प्लांट और एनिमल की हैबिटेट को डैमेज कर दिया जाए। वट वुड हैपन इफ़ गोट डज नॉट गेट ग्रास टू इट। क्या होगा अगर हम बकरी को घास ना दे खाने के लिए। कैन ए फिश सर्वाइव विदाउट वाटर। क्या फिश जो है वो पानी के बिना सर्वाइव कर पाएगी। चेक योर पेरेंट्स, grandparents and neighbors to know about the plant, bird, insect or any other animals they used to see frequently in their childhood but do not see
एज ऑफ अ नाउ अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए कि कौन से ऐसे एनिमल्स होते थे जिनको वो फ्रिक्वेंटली देखते थे, आसानी से देख पाते थे, लेकिन आजकल उनको आसानी से नहीं देख पा रहे हैं। दीज चेंजेस ऑफन हैव व्हेन हैबिटेट आर डैमेज्ड। ऐसे चेंज क्यों आते हैं? क्योंकि अगर हम उनके हैबिटेट को डैमेज कर देते हैं, क्योंकि वो उसका घर है, तो ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते और धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। The damage to habitat of plant and animal result in loss of their homes, food and other resources। अगर हमने उसके हैबिटेट को ही डैमेज कर दिया है तो उसका होम जो है वो भी चला गया, उसका फूड जो है वो भी नहीं मिल पाएगा उसको, और अदर रिसोर्सेज जो कि उसको सर्वाइव करने के लिए चाहिए होते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। दिस लैड टू लॉस बायोडाइवर्सिटी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी एक तरह से। The population of Bengal tiger, cheetah and the great Indian bustard have declined in India due to loss of natural habitats caused by human activities। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ है? बंगाल टाइगर, चीता और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इनकी पॉपुलेशन में धीरे धीरे कमी आती जा रही है, क्योंकि लोगों ने क्या किया? इनको हैबिटेट को ही डैमेज कर दिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। जो बंगाल जो टाइगर था वो डिक्लाइन हो रहा था धीरे धीरे, तो उसको कंजर्व करने के लिए 1973 में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया। द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 2022। जबकि चीता रीइनिशिएटेड प्रोजेक्ट जो है वो 2022 में चलाया गया है। किसको? चीता को बचाने के लिए। सिमिलरली हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ए प्रोटेक्टेड एरिया। जो ये हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनकी जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये कहाँ पर है? ये है स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र के अंदर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं। स्कैग ग्रूव्स आर अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। ये स्कैग ग्रूव जो होते हैं ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जिसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है, वहाँ पे मैन का जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं है। देयर साइज़ में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज। इनका जो साइज़ है वो छोटे से लेकर बड़ा तक हो सकता है। स्क्रैग ग्रूव्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, और ये पूरे ही इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। वो अलग अलग प्लांट और एनिमल्स के लिए क्या है? घर है, इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स। और यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जिससे मेडिसिन बनाई जाती है वो भी पाए जाते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी एंड नो वन इज़ अलाउड टू हार्म एनी एनिमल एंड कट ट्रीज इन दीज ग्रूव्स और डिस्टर्ब द एरिया। यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं वो ही प्रोटेक्ट करते हैं, और किसी को भी अलाउ नहीं है कोई यहाँ पर आके किसी एनिमल को हार्म करे या फिर किसी पेड़ को काटे। दिस वे स्क्रैग ग्रूव्स आर ए कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या है? इसको प्रोटेक्ट किया गया है और एक ट्रेजर है ये हमारे लिए। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के अंदर क्या है? ये खजाना ही हो गया। फाइंड आउट अबाउट द स्क्रैग ग्रूव इन योर रीजन। आप देखेंगे कि आपके रीजन में भी कोई इस तरह का स्क्रैग ग्रूव पाया जाता है क्या? यू मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू एंश्योर अवर प्लानट इज़ फुल ऑफ लाइफ। आपको अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है इसको क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि हमारी जो लाइफ है क्या रहे? प्लानट है वो फुल ऑफ लाइफ रहे, यहाँ पे अलग अलग तरह के प्लांट्स एनवायरनमेंट सर्वाइव कर पाएँ और वो सुरक्षित भी रह पाएँ। हेल्पिंग प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव एंड थ्राइव। आप हेल्प करें प्लांट और एनिमल्स को कि वो सर्वाइव कर पाएँ और वहाँ पे थ्राइव कर पाएँ, अच्छे से ग्रो भी कर पाएँ। तो ये था कंप्लीट चैप्टर क्लास 6 NCERT का चैप्टर नंबर 2 जो कि आज कंप्लीट होता है। इफ़ यू आर न्यू एट दिस चैनल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।